संविधान का एक ऐसा अध्याय, मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल रहा 1946 का, 1946 का, और जो स्वतंत्रता के बाद के जो मंत्रिमंडल है 1947 के मंत्रिमंडल से क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक बात जो है वैसे ध्यान रखिए कि जो भी आपके कोई भी एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, यदि संविधान की पूरी सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हो तो ईमानदारी से आपका एक क्वेश्चन भी छूटना बहुत असंभव हो जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों के प्रैक्टिस सेट में भी सब इसमें शामिल किए गए हैं। लक्ष्मीकांत जिसे जो है एक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है संविधान के, उन किताबों से जो है आपके संविधान स्टार्ट किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो आपका आधुनिक भारत है इतिहास में, उसकी भी झलक जो है आपको संविधान में दिखाई देगी। तो साफ तरीके से अपने नोट्स बनाइए और जो आज का मंत्रिमंडल है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मंत्रिमंडल के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन समझेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर पिछले 4-5 वर्षों से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज का अध्याय केवल मंत्रिमंडल संबंधित नहीं है, मंत्रिमंडल के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5-6 साल वर्षों से, सब क्वेश्चनों का जो है संग्रह आपको इसमें मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि कौन सा विभाग जो है किससे संबंधित रहा। ये एग्जाम में बहुत खास प्रश्न है, बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल जो है संबंधित मामले, विदेशी मामले जो है एक विभाग जो है 1947 और 1946 के जो है मंत्रिमंडल में तैयार हुआ। सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो है मिलीजुली सरकार जो है, और उसको जो है एक मौका मिलता है अपना एक मंत्रिमंडल तैयार करने का, उस मंत्रिमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी जो है इसमें जो है इस वीडियो में समाये हुए हैं। तो बड़े ध्यान से समझना। राष्ट्रमंडल संबंधित जो है और विदेशी मामले जो है 1946 का जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, उसमें यह विभाग दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देखो एग्जाम में सिंपल पूछा गया है कई बार कि राष्ट्रमंडल संबंधित जो है विभाग और विदेशी मामले का जो विभाग था वो किसे सौंपा गया था, सौंपा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के बारे में ध्यान रखना है कि नेशनल हेराल्ड एक जो है पत्रिका है, एक समाचार पत्र है, और कौमी आवाज और नवजीवन तीनों का संबंध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से रहा है। तो ध्यान रखना, कौमी आवाज बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है पहले भी, और नवजीवन जो महात्मा गांधी जी की सहायता से जो है उसका संचालन उन्होंने किया, नवजीवन का, कौमी आवाज का और नेशनल हेराल्ड का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जब 1947 में मंत्रिमंडल तैयार हुआ 1947 में आज़ादी के बाद में, तो उसको जो है उनके पास भी जो है राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, विदेशी मामले और देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो सभी को पता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत जो है शानदार पुस्तक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, तो ये ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक। अब जो है समझते हैं गृह सूचना एवं प्रसारण। जो गृह सूचना एवं प्रसारण जो विभाग रहा वो ध्यान रखना है, सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उन पे विभाग रहा। अब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों छाए रहे, सुर्खियों में क्यों रहे, क्योंकि साधु बेट द्वीप जो है गुजरात में नर्मदा के पास, नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर ही जो है एक विशाल स्टैचू जो है, विशाल मूर्ति, विश्व की सबसे विशाल मूर्ति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहां पर बनाई गई। किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप पर, जिसका जो डिजाइन तैयार किया था ये भी एक परीक्षा में पूछा गया था कि राम सुतार के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया और L&T कंपनी के द्वारा, लार्सन एंड टर्बू के द्वारा उसका निर्माण किया गया। सभी जानते हैं कि दूसरे नंबर की जो विशाल मूर्ति है वो स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है। बुद्ध की जो है स्प्रिंग टेम्पल के नाम से एक मूर्ति है आपके चाइना में है। और सबसे विशाल जो है मूर्ति जो है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगला जो है पॉइंट समझते देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1946 के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में उन जो है गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग उन पर रहा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत का जब मंत्रिमंडल तैयार हुआ 1947 का, तब भी उन पर यही विभाग रहा। और पोलो मिशन के बारे में सभी जानते हैं, जो है पोलो मिशन बड़ा प्रसिद्ध है। जब हैदराबाद के निजाम जो है भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तब जो है इंडियन आर्मी की सहायता से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है आगमन से एक मिशन स्टार्ट हुआ और मिशन का नाम रखा गया पोलो मिशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलो मिशन का संबंध किससे है? हैदराबाद देसी रियासत को भारत में विलय करने से है पोलो मिशन का संबंध। और उसमें जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया था किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगला पॉइंट है खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि जो है विभाग था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था 1946 के भी मंत्रिमंडल में और 47 के भी मंत्रिमंडल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत खास जो है पॉइंट है, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है कि सत्याग्रह एट चंपारण जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? क्योंकि जब भी चंपारण की बात आती है तो महात्मा गांधी जी का नाम सबसे आगे आता है चंपारण में, मगर नहीं, एक पुस्तक है सत्याग्रह एट चंपारण, वो लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और बापू के कदमों में बहुत प्रसिद्धि मिली थी इसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो बापू के कदमों में और सत्याग्रह एट चंपारण का संबंध भी किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो विभाग रहा वो डॉक्टर जॉन मथाई के पास रहा 1946 का जब अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल आया। और डॉक्टर जॉन मथाई, यदि कभी भी आपके मस्तिष्क में डॉक्टर जॉन मथाई का नाम आता है तो ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में विलय कर दिया गया था और बना दिया गया था एक जो है एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, तो उसके पहले चेयरमैन बने थे डॉक्टर जॉन मथाई, ये आपने ध्यान रखना है। और उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो है डॉक्टर जॉन मथाई के पास रहा 1946 के जो है सरकार में। और यही विभाग, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हो आप फिलहाल, उद्योग व नागरिक आपूर्ति कई बार परीक्षा में पूछा गया। और 47 के मंत्रिमंडल में विभाग रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस के जो है बहुत बड़े सूत्रधार रहे। आरएसएस सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और भारतीय जनसंघ जो पार्टी बनाई थी कांग्रेस के बाद में, कांग्रेस से मनमुटाव होने के बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो दल बनाया था उसी का नाम रखा गया था भारतीय जनसंघ 1951 में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखना इन पे जो है 1947 का जब मंत्रिमंडल तैयार हुआ तो विभाग सौंपा गया था इनके पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे समझते हैं श्रम विभाग। यदि श्रम विभाग की बात आती है तो जगजीवन राम जी के पास में विभाग था, जिनको जो है बाबूजी कहते थे। और सबसे ज्यादा समय तक कैबिनेट मंत्री जो है वो जगजीवन राम रहे थे। पहले दलित उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये थे। और ध्यान रखना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये परीक्षा में पूछा गया था कि जो है आपातकाल जब लगा था, आपातकाल से जो है मनमुटाव हुआ जगजीवन राम का, उन्होंने एक नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम रखा गया था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये दल किसका था? तो ये दल था जगजीवन राम का, जिसे किस नाम जानते थे? बाबूजी के नाम से। और इन्हीं पर विभाग रहा श्रम विभाग 1946 के मंत्रिमंडल में भी और 1947 के मंत्रिमंडल में भी। अब रक्षा विभाग, देखो रक्षक जब करने की बारी आती है तो बड़ा ही बलशाली व्यक्ति चाहिएगा। जब भारतीय रक्षा की बात आती है तो बलशाली से ध्यान रखना है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह के पास ही था रक्षा विभाग। कांग्रेस से इनका संबंध रहा। और शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस के बाद में जो सबसे पुराना कोई दल है राजनीतिक दल, तो वो शिरोमणि अकाली दल है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो ध्यान रखना, शिरोमणि अकाली दल से संबंध किसका रहा था? सरदार बलदेव सिंह का रहा था। कांग्रेस से भी इनका संबंध रहा। और रक्षा विभाग 1946 में भी और 47 में भी इन पर कौन सा विभाग रहा? रक्षा विभाग रहा। अगला जो विभाग है बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग की बात करते हैं। हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में आपका शिक्षा विभाग रहा। उससे संबंधित जो पर्सन है उसको समझते हैं। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स पूरे कीजिए।
विश्व भूगोल की सीरीज हमने पूरी करा दी है। एक एक क्वेश्चन जो है पिछले सभी एग्जामों से छांट कर बनाया गया है। ऐसे ही जीव विज्ञान की सीरीज चली हुई है, सारे कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन हैं और 15 से 20 दिन में ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हो। तो जीव विज्ञान विश्व भूगोल की सीरीज को साथ साथ जरूर पूरा करिए और संविधान के जो है अच्छे से नोट्स बनाइए। क्वेश्चन ईमानदारी से आपका नहीं छूटेगा। शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी जी हैं उनको जानते थे राजा जी के नाम से। मद्रास से उनका संबंध रहा, मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रहे। देखिए जैसे बाबूजी किसको जानते थे, जगजीवन राम जी को, ऐसे ही राजा जी, ये एग्जाम के क्वेश्चन है कि राजा जी की पदवी किस पर थी। तो राजा जी की पदवी किस पर थी, सी राजगोपालाचारी जी पर थी। और गांधी जी के समधी भी रहे, कौन, सी राजगोपालाचारी। गांधी जी ने अपने छोटे पुत्र का विवाह किया था किससे, सी राजगोपालाचारी की पुत्री से, लक्ष्मी जिसका नाम था। तो ध्यान रखना गांधी जी के समधी भी रहे हैं, एक जो है रिश्तेदारी का कनेक्शन भी जो है रहा है गांधी जी से, किसका, सी राजगोपालाचारी का। और सबसे खास क्वेश्चन जो पिछली बार ही आपका एग्जाम में पूछा गया था कि CR फॉर्मूला क्या था। CR फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप संविधान की तैयारी कर रहे हैं तो इससे जो है आपको परिचित होना पड़ेगा। 1944 में जो है एक फॉर्मूला लेकर आए जिससे मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उनको जो है किसी तरीके से एक किया जाए, उनमें समझौता जो है स्थापित किया जाए। मगर बाद में जो है इसको जो है समझौते को जो है नकार दिया गया और ये आपने ध्यान रखना है जिन्ना के द्वारा जो है इसको नकार दिया गया था। और CR फॉर्मूला का संबंध किससे है, ऑप्शन में चित्तरंजन दास भी देते हैं, ध्यान रखना है। CR फॉर्मूला का संबंध है सी राजगोपालाचारी से। और सन भी पूछा गया है इसका, CR फॉर्मूला कब लागू हुआ था, 1944 में, 1944 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा विभाग जो है सी राजगोपालाचारी के पास रहा 1946 के मंत्रिमंडल में। मगर जब 47 का मंत्रिमंडल आया, देश आज़ाद हुआ, तो यही विभाग पहुंच गया किसके पास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए बड़ा जो है बहुत ही जो है इन्होंने जो है संघर्ष किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में जानते हैं कि मक्का में इनका जन्म हुआ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मक्का में जन्म किसका हुआ था, मौलाना अबुल कलाम का। इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर दो प्रसिद्ध जो है पुस्तकें हैं, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। तो अभी जो है पिछले एग्जाम में एक एग्जाम में पूछी गई थी, गुब्बारे खातिर का संबंध किससे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी से है। और इंडिया विंस फ्रीडम और IIT के स्थापनाकार के रूप में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जाने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया जब देश आज़ाद हुआ, और यही आपने ध्यान रखना है। रेलवे एवं परिवहन की बात करते हैं तो आसफ अली के पास जो है ये विभाग रहा। अंतरिम सरकार जब थी 1946 की अंतरिम सरकार थी। और ध्यान रखना है कि US के, यूनाइटेड स्टेट्स के पहले भारतीय जो अम्बेसडर बने थे कौन थे, में आसफ अली ही थे। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है पहले जो है अम्बेसडर बनकर कौन गए थे, तो आसफ अली गए थे, ये आपने ध्यान रखना है। रेलवे परिवहन 1946 में किसके पास था, जो है वो था आसफ अली जी के पास में। और 47 में यही जो है विभाग चला गया था डॉक्टर जॉन मथाई के पास। तो ये आपने ध्यान रखना है। रेलवे परिवहन मंत्री जो है डॉक्टर जॉन मथाई तो बने थे 1947 के मंत्रिमंडल में, मगर 46 में बने थे कौन, आसफ अली बने थे। और आसफ अली का एक और आपने पर्सन ध्यान रखना है कि अम्बेसडर भी थे, में पहले अम्बेसडर बने थे किसके, यूनाइटेड स्टेट्स के, ये भी आपने ध्यान रखना है। वित्त विभाग की यदि बात करते हैं तो लियाकत अली खां, देखो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिली जुली जो है सरकार के द्वारा ही एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया था 1946 में। तो मुस्लिम लीग दल से जो है लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। और प्रथम पाकिस्तान प्रधानमंत्री, देखो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सभी जानते हैं इस्कंदर मिर्जा बने थे, और पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन, लियाकत अली खां। तो मुस्लिम लीग के जो लियाकत अली खां थे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। इनके पास था वित्त विभाग, वो जो फाइनेंस का जो विभाग था इन्हीं के पास था। जब 47 का मंत्रिमंडल बना, ये विभाग जो है किसके पास था, RK षणमुगम शेट्टी जी के पास, जो जस्टिस पार्टी से इनका संबंध रहा है। एक एक क्वेश्चन जो है नोट करने लायक है। वित्त विभाग 1946 में लियाकत अली जी के पास था, और RK षणमुगम शेट्टी के पास वित्त विभाग रहा 1947 के मंत्रिमंडल का।
और इनका संबंध रहा जस्टिस पार्टी से। ये पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पार्टी देखी थी हमने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी थी जगजीवन राम की। ऐसे ही जस्टिस पार्टी का संबंध मद्रास से है। ये बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जस्टिस पार्टी का संबंध मद्रास से है। 1917 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और ध्यान रखना है आर के षणमुगम शेट्टी भी उसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। और इन पर जो है क्या नाम विभाग जो रहा है वो विभाग रहा है वित्त विभाग रहा है। कांग्रेस से भी इनका संबंध रहा मगर जस्टिस पार्टी से भी इनका संबंध रहा। तो आर के षणमुगम शेट्टी, देखो तय और तय कॉमन रखना है। वित्त विभाग में तय, लियाकत अली में तय और तय से ध्यान रखना फिर तय। तो तय तय जो भी आ रहे हैं वे सब किस विभाग के हैं, वे हैं वित्त विभाग के। ऐसे आपको ध्यान रखना है। यदि बात करते हैं विधि विभाग की, देखो कानून के जो जानने वाले थे, दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे भारत में, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और दूसरे जोगेंद्रनाथ मंडल, जिसे कानून की बहुत अच्छी समझ थी। तो जोगेंद्रनाथ मंडल का संबंध मुस्लिम लीग से था, ये भी हमने समझना है। और पहले जो है पाकिस्तान के कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल बने थे। जोगेंद्रनाथ मंडल, उन पर 1946 में रहा कौन सा विभाग, विधि विभाग। मुस्लिम लीग से संबंध उनका रहा। कुछ वर्ष पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। उसके बाद जो है पाकिस्तान से जो है उनको जो है असंतुष्टि महसूस हुई, वहाँ पर उन्होंने सेफ्टी महसूस नहीं हुई और जो है आवागमन कहाँ के लिए हुआ, भारत के लिए हुआ। वापस भारत आए, भारत देश आए, मगर ध्यान रखना कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे। और विधि विभाग 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर नहीं सौंपा गया था, सौंपा गया था किस पर, जोगेंद्रनाथ मंडल जी पर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो है सब जब 47 का मंत्रिमंडल बनता है, देश आज़ाद होता है, और तब जो है इन पर विधि विभाग सौंपा गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यदि कहीं भी ध्यान आता है तो ध्यान रखना मूक नायक जो एक पत्रिका है, बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मूक नायक बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मूक नायक भी और बहिष्कृत भारत भी, दोनों का संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। देखो स्वास्थ्य विभाग में क्या जो है फिलहाल सुर्खियों में है, पहले इसको समझिए। कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी ही अमृत समान है, ये जानते हो नहीं आप। 2 गज की दूरी कैसी है, अमृत के समान है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, ध्यान रखना 2 गज की दूरी किसके समान है, अमृत के समान है। तो 2 गज का मतलब गजनफर खां, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गजनफर अली खां जो मुस्लिम लीग से थे, उन पर क्या था, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी 1946 मंत्रिमंडल में। और 2 गज की दूरी किसके समान है, अमृत के समान है। तो अमृत से ध्यान रखना है, राजकुमारी अमृत कौर पर भी कौन सा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था। जब मंत्रिमंडल बना था कौन सा, 1947 का मंत्रिमंडल। राजकुमारी अमृत कौर जो लखनऊ से उनका संबंध रहा। और रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका मुख्यालय है, और हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना की थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का भी जो है संबंध किससे रहा है, राजकुमारी अमृत कौर से। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसी का एक जो है शाखा है। और उसमें जो है देखो राजकुमारी अमृत कौर खेल में जो है बड़ा ही इंटरेस्ट इनका रहा, स्वास्थ्य में बड़े ही जो है जागरूक ये रही। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका संबंध ध्यान रखना है राजकुमारी अमृता कौर से रहा है। ये बड़ा खास एग्जाम का क्वेश्चन है। और 2 गज की दूरी ध्यान रखना किसके समान है, अमृत के समान है। और सब जानते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित है, तो स्वास्थ्य विभाग आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ध्यान रखना है गजनफर खां और राजकुमारी अमृत कौर का उससे संबंध रहा है। वाणिज्य विभाग की यदि बात करते हैं तो वाणिज्य विभाग इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर मुस्लिम लीग के थे और पाकिस्तान के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे। तो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर पर जो है वाणिज्य विभाग रहा। 1946 का जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था, मगर 47 में विभाग रहा CH भाभा के पास में। कुंवर जी होरमुज जी भाभा जो एक क्या थे, बिजनेसमैन थे, CH भाभा पर यह विभाग रहा 1947 के मंत्रिमंडल में। वाणिज्य विभाग बहुत बार पूछा गया है। वाणिज्य विभाग जो है 1947 के मंत्रिमंडल में जो है अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो CH भाभा उसका आंसर है। कुंवर जी होरमुज जी भाभा एक बिजनेसमैन वो रहे थे। यदि बात करते हैं संचार विभाग की, देखो संचार विभाग की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संचार विभाग को लेकर। अब्दुल रब निस्तार
जो है मुस्लिम लीग के थे, उन पर जो है विभाग रहा संचार विभाग। मगर रफ़ी अहमद किदवई जो बाराबंकी से संबंधित उनका था, तो रफ़ी अहमद किदवई 1947 के मंत्रिमंडल में भारत के पहले संचार मंत्री बने थे। कौन? रफ़ी अहमद किदवई, ये आपने ध्यान रखना है। और 46 में किस पर था विभाग? मुस्लिम लीग के अब्दुल रब निस्तार पर। लास्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से जो है नोट्स बनाएगा एक एक पॉइंट को समझते हुए। कार्य, खान व ऊर्जा जो है विभाग जो था वो CH भाभा पर ही था, कुंवर जी होरमुस जी भाभा पर, और ये जो ये बिजनेसमैन थे। और यही विभाग जो है 47 का जब मंत्रिमंडल बना, विट्ठल राव गाडगिल, देखो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, विट्ठल राव गाडगिल पर यह विभाग रहा कार्य, खान व ऊर्जा का। जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मंत्रिमंडल से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा का सारा जो मंत्रिमंडल है 46 का मंत्रिमंडल है, 47 का मंत्रिमंडल है। और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखिए, जैसे वित्तीय में तय कॉमन रखना है, लियाकत में तय आया, और तय से टय सेट्टी षणमुगम सेट्टी, तो आप ध्यान रखना कि वित्तीय विभाग हमें ऐसे ही ध्यान रखना है। स्वास्थ्य विभाग आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, जैसे आपसे शॉर्ट तरीके से आपसे बताया गया है। मगर जो ये क्वेश्चन थे, साधु बेट द्वीप बड़ा सुर्खियों में रहा, जिस पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है एक विशाल जो है प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई। जितने भी पर्सन हैं सबको नोट करिएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।